ठीक है ऑस्ट्रेलियाई दोस्तों, जरा मेरी बात धैर्य से सुनिए। मैं गुस्से में हूं और आपको भी होना चाहिए। इसे देखिए, हमारे इस बिकाऊ प्रधानमंत्री को देखिए। मैं इस्लामोफोबिया से लड़ने के लिए विशेष दूत आफताब मलिक के साथ हूं और उनकी रिपोर्ट इस्लामोफोबिया पर राष्ट्रीय प्रतिक्रिया जारी कर रहा हूं। ऑस्ट्रेलियाई लोगों को हर समुदाय में सुरक्षित और घर जैसा महसूस होना चाहिए। पूर्वाग्रह को कमजोर किया गया। तो ये आदमी जिसे आप देख रहे हैं, ये इंसान कहलाने लायक नहीं है। सबसे पहले इसने यूनाइटेड किंगडम को बर्बाद किया। फिर वही लोग जिन्होंने इसे यूनाइटेड किंगडम में इस्तेमाल किया था, इसे ऑस्ट्रेलिया लाए और केवल ऑस्ट्रेलियाई लोगों को गुमराह करने के लिए। वीडियो क्लिप से पहले मैं थोड़ा इतिहास बताना चाहता हूँ। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर 20 ऑस्ट्रेलियाई और ऑस्ट्रेलिया के बाहर 115 ऑस्ट्रेलियाई इस्लामी आतंकवादी हमलों में मारे गए हैं। मैं आपको एक छोटी सी सूची बताता हूँ, ठीक है? ये सूची जाहिर है पूरी नहीं है। 2014 लिंट कैफे घेराबंदी, 2 ऑस्ट्रेलियाई मारे गए। 2015 में पेरामाटा पुलिस मुख्यालय में गोलीबारी, 1 ऑस्ट्रेलियाई मारा गया। मेलबर्न में ब्राइटन घेराबंदी, 2017 में 1 ऑस्ट्रेलियाई मारा गया। 2018 में बर्क स्ट्रीट चाकूबाजी, 1 और ऑस्ट्रेलिया की मौत और बॉन्डी बीच नरसंहार। हनुक्का हमले में 15 ऑस्ट्रेलियाई मारे गए। ये सभी मुसलमानों द्वारा किए गए इस्लामवादी हमले थे। और फिर जाहिर है ऑस्ट्रेलिया के बाहर 11 सितंबर के हमलों में 10 ऑस्ट्रेलियाई मारे गए। और फिर जाहिर है बाली बम धमाके, 88 ऑस्ट्रेलियाई मारे गए। 1 यूके में, 4 इंडोनेशिया में, 2 मुंबई हमलों में, 3 इंडोनेशिया में, 1 केन्या में, 2 फिर से यूके में, लंदन ब्रिज और बरो मार्केट हमला। इनमें से 2 ऑस्ट्रेलियाई थे। स्पेन के बार्सिलोना में हमला, स्पेन। 1 श्रीलंका में ईस्टर संडे बम धमाकों में सैकड़ों मारे गए, जिनमें 2 ऑस्ट्रेलियाई शामिल थे। और जाहिर है इजराइल में इजराइल पर हमास का हमला, हमास का इजराइल पर हमला, 1 ऑस्ट्रेलियाई मारा गया। तो कुल मिलाकर 135 ऑस्ट्रेलियाई मारे गए। 135 ऑस्ट्रेलियाई सीधे तौर पर इस्लामी कट्टरता के कारण मारे गए हैं। अनुमान लगाइए ऑस्ट्रेलिया में इस्लामोफोबिक हमलों में कितने मुसलमान मारे गए? एक अंदाजा लगाइए। 0, है ना? 0। फिर भी यह दयनीय प्रधानमंत्री, ऑस्ट्रेलिया के इतिहास का सबसे खराब प्रधानमंत्री, ऑस्ट्रेलियाई जनता को गुमराह करने के लिए इस जोकर को बाहर से बुलाने की जरूरत महसूस करता है। अब इसे ध्यान से सुनो। समुदाय, पूर्वाग्रह आपसी सम्मान, निष्पक्षता और करुणा जैसे मूल्यों को कमजोर कर देता है। ये ऑस्ट्रेलियाई मुसलमानों को भी अनुपातहीन रूप से अधिकारों से वंचित करता है। कितने ऑस्ट्रेलियाई लोगों की हत्या ऑस्ट्रेलियाई मुसलमानों द्वारा की गई है? मैंने अभी आपको दिखाया। 20 ऑस्ट्रेलियाई लोगों की हत्या ऑस्ट्रेलियाई मुसलमानों ने की है। अगर ऐसी कोई चीज़ मौजूद है भी तो उसे नहीं होना चाहिए, पर हम बहुसांस्कृतिक दुनिया में रहते हैं। 20। और इस दयनीय प्राणी ने, उसने अपनी रिपोर्ट में इस्लामी हमलों के बारे में कुछ भी नहीं बताया। मुसलमानों के बुरे व्यवहार के बारे में कुछ नहीं कहा, इसके बारे में कुछ नहीं कहा। इसीलिए यह रिपोर्ट सिर्फ प्रोपोगेंडा है, लेकिन इसे ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने मंजूरी दे दी है। हम खास व्यवहार नहीं मांग रहे हैं, सच में? लेकिन नुकसान को भी समान रूप से पहचाना जाए। हमें अपने समाज में इस्लामोफोबिया और विभाजन को बढ़ाने वाली नफरत, डर और पूर्वाग्रह को जड़ से खत्म करना होगा। मेरी सरकार ऑस्ट्रेलियाई मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए हमेशा प्रयास करेगी। समानता, न्याय और सभी के लिए सम्मान। आतंकवाद का सम्मान। हमें इन लोगों का सम्मान करने के लिए कहा जा रहा है। यह वीडियो देखें। वास्तव में डरावना। ये एक कुख्यात इस्लामी कट्टरपंथी से आया है जो ऑस्ट्रेलिया में शरीयत लागू करने के लिए सेना बनाना चाहता है। लकेम्बा में उसके अनुयायियों ने मुट्ठियां उठाकर और जोरदार सहमति जताते हुए उसके संदेश का स्वागत किया। ये विशेष रिपोर्ट उस दुनिया की झलक देती है जिसकी आतंकवाद विरोधी पुलिस तुरंत जांच कर रही है। वे शनिवार शाम को पश्चिमी सिडनी के इस साधारण से कन्वेंशन सेंटर में इकट्ठा हो गए। करीब 200 पुरुष और लगभग 50 महिलाएं और बच्चे पीछे पर्दे के पीछे, ये सुनने के लिए कि यहाँ ऑस्ट्रेलियाई मूल्यों के साथ क्या हुआ।
उस प्रधानमंत्री ने अभी अभी कहा, सभी के प्रति सम्मान जैसे ऑस्ट्रेलियाई मूल्य, वो क्या है, इसमें कैसे फिट होता है? चरमपंथी मुस्लिम समूह हिज्ब उत तहरीर हमारे जीवन के तरीके को खत्म करना चाहता है। आखिर हम फिर से उठ खड़े होंगे और जो कुछ भी उन्होंने हमसे छीना है उसे वापस हासिल करेंगे। मुसलमानों से कहा गया कि ऑस्ट्रेलिया की लोकतांत्रिक सरकार हटाकर शरीयत कानून से इस्लामी खिलाफत लानी होगी। हम उनसे नफरत कैसे न करें? हम इनसे नफरत क्यों न करें? ये लोग हमारे जीने का तरीका खत्म कर हमें गुलाम बनाना चाहते हैं और हमें बताया जा रहा है। जैसा कि मैंने कहा, ऑस्ट्रेलिया में अब तक किसी इस्लामोफोब ने किसी मुस्लिम को नुकसान नहीं पहुंचाया है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होना चाहिए। स्पष्ट है, किसी भी व्यक्ति को कभी भी अपने हाथ में कानून नहीं लेना चाहिए। मैं पश्चिम में हमारे प्रतिष्ठान की गैसलाइटिंग से तंग आ गया हूं। हर जगह वही बकवास हो रहा है। हर एक पश्चिमी देश इसका अनुभव कर रहा है। हमें कहा जा रहा है कि इन लोगों की आलोचना मत करो। हमें कहा जा रहा है कि इन कमीने लोगों का मुकाबला मत करो। हम खड़े रहेंगे और आपके हमारे रसूल का अपमान करने में असफल रहने का विरोध करते रहेंगे। बी अरे बाप रे। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सर्वोपरि थी। कट्टरपंथी उपदेशक बिलाल मुरही ने कहा, ऑस्ट्रेलियाई लोग इस्लाम का मजाक उड़ाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये अधिक दिन नहीं चलेगा। अब वो कहते हैं कि वे बहादुर हैं और उनकी आजादी यहाँ है क्योंकि हमारे पास कोई राज्य नहीं है, हमारे पास कोई अधिकार नहीं है, हमारा कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, इसलिए वे बहादुर बन सकते हैं। लेकिन तब बहादुर बनना जब हमारे पास अधिकार हो। आगे आओ जब हमारे पास प्रतिनिधित्व और अल्लाह व उसके रसूल की इज्जत की रक्षा को तैयार सेना हो। वे आपको बता रहे हैं कि वे क्या करने वाले हैं। वे साफ साफ आपको बता रहे हैं। और ये बिकाऊ नेता, ये बिकाऊ लोग, एक के बाद एक, एक के बाद एक। दोस्तों, हमने कीर स्टारमर से छुटकारा पा लिया, जो शायद इतिहास या हमारी जिंदगी के सबसे खराब यूके प्रधानमंत्री थे। टोनी ब्लेयर के बाद सबसे खराब, अब उनसे भी खराब प्रधानमंत्री आ गए हैं। वो ऐसा करने वाले हैं कि कीर स्टारमर भी चर्चिल जैसे लगेंगे, एंडी बर्नहम। और हमारे पास यहाँ ऑस्ट्रेलिया में उनका टेमू वर्शन है, एंथनी एल्बनीज। ये बहुत गुस्से की बात है दोस्तों, आपको गुस्सा आना चाहिए। पेड इनकम, आपको सच में बहुत गुस्सा आना चाहिए। और यही बात हमें समझनी है। मौजूद एकमात्र पत्रकार होने के नाते मुझे ऑडियो रिकॉर्ड करने की इजाजत मिली, लेकिन कैमरे पर रोक थी। ऑस्ट्रेलियाई कानून के अनुसार सार्वजनिक रैलियों की फिल्मिंग की अनुमति है। आज रात यहाँ कुछ मीडिया मौजूद है, इसलिए हम दर्शकों से आग्रह करते हैं कि वे उनसे बातचीत न करें। पिछले अक्टूबर में पुलिस ने बिलाल मिर्ही की जांच शुरू की, जब हमने उनका एक वीडियो दिखाया जिसमें वे 6 साल के बच्चों को कट्टरपंथी नारे सिखा रहे थे। इस ताजा भाषण के अलावा हमने कई वीडियो पुलिस काउंटर टेररिज्म यूनिट और अटॉर्नी जनरल को सौंपे हैं। अगर लोग आतंकवाद के समर्थन या उसे बढ़ावा देने में लगे हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, उन पर मुकदमा चलाया जाएगा और उन्हें हमारी सड़कों से हटा दिया जाएगा। उसके साथ क्या हुआ? उसका नाम बिलाल मर्फी था। मेरी जानकारी में हिज्ब उत तहरीर के लोगों के साथ कुछ नहीं हुआ। उन लोगों में से एक जो अभी बोल रहा था, ये जो बीच में बैठा है, मैंने 2018 में इसके साथ बहस की थी। उस समय वो वीडियो क्लिप वायरल हो गई थी। मैंने इसे दबाव में डाला था। ये बहुत चालाक इंसान था। मैंने इसे बार बार दबाव में डाला। मैंने पूछा, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ऑस्ट्रेलिया में मेरे साथ क्या होगा? क्या मेरी गर्दन काटी जाएगी? वो टाल मटोल और इनकार करता रहा। आखिरकार बता दिया और वो वीडियो क्लिप 2018 में वायरल हो गई थी। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, है ना? कुछ भी नहीं। देखिए, हम यहाँ हैं 10 साल बाद, 8 साल नहीं, ये लोग अब भी घूम रहे हैं। पुलिस ने कहा वे जांच कर रहे हैं और कोई टिप्पणी नहीं की। हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हम ऐसे कई और वीडियो दिखाएंगे। ब्रायन सिमोर, 7 न्यूज। कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और यह दयनीय व्यक्ति हमारे दयनीय प्रधानमंत्री द्वारा लाया गया है। इस आदमी ने इन लोगों के बारे में कुछ नहीं कहा। इसे देखो, इन बिकाऊ लोगों को देखो, बिक चुके हैं ये सब। मेरे सामने आओ एंथनी एल्बनीज। जब तक मैं तुम्हें बेनकाब करता रहूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। मुझे चुप कराना है तो आकर पकड़ लो। इसे और इन लोगों को देखो। ये बॉर्नमाउथ यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। इन्हें देखो, ये स्थानीय लोगों को भड़काने के लिए पूरी तरह तैयार आए थे।
ये मुसलमान बीच पर घूमने वालों के सामने आए। वे आए और उन्होंने प्रार्थना करना शुरू कर दिया, अल्लाहु अकबर कहना शुरू कर दिया। ये ऐसे पश्चिमी लोगों से घिरे हुए हैं जो बस अपनी जिंदगी जी रहे हैं, उन्हें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। ज्यादातर कहेंगे मुसलमानों के प्रार्थना करने से हमें दिक्कत नहीं है। जाहिर है वो लोग बेवकूफ हैं जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्हें समझ नहीं आता कि ये लोग कौन हैं और किसका सामना कर रहे हैं। देखो जरा, ये खुला उकसावा और भड़काना है कि ऐसा करते रहो, जानबूझकर ऐसा करते रहो। क्या आपको लगता है कि ये लोग यहाँ तैरने आए हैं? नहीं, ये यहाँ सबको भड़काने आए हैं। और फिर भी हमारे नेता जनता को गुमराह करते रहते हैं कि आप इस्लामोफोबिक है। मैं आपको ये लेख सुनाता हूं। सिर्फ इतनी बात नहीं है दोस्तों, देखो शर्मनाक लोग, ये मजाक से भी आगे है। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज $66 मिलियन इस्लामोफोबिया से लड़ने के लिए देंगे और नया टास्क फोर्स इस बात पर विचार करेगा कि प्री स्कूल बच्चों को मुसलमान विरोधी नस्लवाद और भेदभाव के बारे में कैसे पढ़ाया जाए। बचपन से ही पकड़ लो, यही मतलब है इनका। इस ब्रिटिश बच्चे को सुनो। स्कूलों में वे हम पर दबाव डाल रहे हैं कि हम इस्लाम के बारे में और उन लोगों के बारे में सीखें जो यहाँ आ रहे हैं, लेकिन मैं इसके बारे में नहीं सीखना चाहता। मैं अपनी संस्कृति और अपने विश्वासों के बारे में सीखना चाहता हूँ और मुझे इंग्लिश होने पर गर्व है। क्या उन्होंने तुम्हें बिल ऑफ राइट्स के बारे में सिखाया है? नहीं। क्या तुमने एजिंगकर्ट की लड़ाई के बारे में सीखा? नहीं, स्कूल के दिनों में। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी ऑस्ट्रेलियाई लोगों, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि ऐसा होने वाला है। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। वे हमें इस्लाम, पैगंबर मोहम्मद और उनकी विचारधाराओं के बारे में पढ़ा रहे थे। अपने बच्चों को ऐसे किसी बकवास, अंतर धार्मिक, अंतर सांप्रदायिक, बहुसांस्कृतिक प्रचार कार्यक्रम में मत जाने दो। इसे देखो, उस बच्चे की तरह बनो। इसे देखो, ये सारे बेवकूफ, इनके माता पिता ने इन्हें भेजा है। ये एक AI वीडियो है, लेकिन एक असली वीडियो भी था। इन्होंने इसे बढ़ा चढ़ाकर दिखाया है। कुछ महीने पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक गोरे टीचर ने अपने साथ सारे गोरे बच्चों को एक मस्जिद में लाया था और उन सब ने मुस्लिम भगवान अल्लाह के आगे सिर झुकाया था। एक गोरे बच्चे ने कहा, मैं नीचे नहीं झुकूंगा। टीचर भी झुक गया था। कमाल के टिमीज। शर्मनाक। इसे देखो। हाँ, ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। अपने बच्चों को इन बेकार मल्टीकल्चरल इंटरफेथ इवेंट्स में बिल्कुल मत भेजो। वे अपने मुजी बच्चों को कभी चर्च या हिंदू मंदिर नहीं भेजते। वे ऐसा नहीं करते। इस्लाम के कानूनों का पालन करते हुए क्या वो विभिन्न धर्मों के लोगों से घुल मिल सकता है? जवाब बिल्कुल स्पष्ट है, नहीं, लेकिन वह बहुत चालाक आदमी है, इसलिए वह झूठ बोलेगा। क्या हम अलग अलग धर्मों के लोगों के साथ रह रहे हैं? हाँ, क्योंकि यह दारुल हरब है। तुम्हारी रणनीति है कि संख्या बढ़ने तक शांत रहो। यकीन नहीं? यासिर कादी को सुनो, जिन्हें अपेक्षाकृत मध्यमार्गी लोगों में से एक माना जाता है। उन्हें सुनो। फिर वामपंथी मूल रूप से कहते हैं, जानते हो, हम आपका स्वागत करते हैं, आपकी विविधता के बावजूद या आपकी अजीब सोच के बावजूद या जो भी हो, लेकिन निश्चित रूप से, लेकिन इसके बदले एक समझौता करना पड़ता है। समझौता यह है कि वे भी चाहते हैं कि आप उनका और उनके विचारों का स्वागत करें। शायद हम राजनीति में सहन कर लें, पर नैतिक रूप से नहीं कर सकते। ये है कि हम राजनीतिक रूप से सहन करने को तैयार हैं, नैतिक रूप से नहीं, राजनीतिक रूप से, क्योंकि उनके लिए राजनीतिक रूप से इन्हें सहन करना फायदेमंद है। और वामपंथी दक्षिणपंथी नहीं, क्योंकि दक्षिणपंथी जानते हैं कि ये लोग कौन हैं, यानी हम। मैं एक क्लासिकल लिबरल हूं, ठीक है। दक्षिणपंथी का मतलब अब क्लासिकल अर्थ में नहीं है कि कौन ईसाई है, किसके बहुत रूढ़िवादी पारंपरिक विचार है। नहीं, अब वह सही नहीं है। वह भी सही है, लेकिन अब उसका मतलब वही नहीं रह गया। मेरे जैसे नास्तिक क्लासिकल लिबरल जो पश्चिमी मूल्यों जैसे सेक्युलरिज्म, व्यक्तिवाद और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के समर्थक हैं, जानते हैं कि हम भी दक्षिण पंथ का हिस्सा है और जानते हैं ये लोग कौन हैं। हमारी यानी सचमुच हमारा जिहाद लड़ाई में ही होगी। अगर हम समझे कि हमसे सिर्फ राजनीतिक सहिष्णुता मांगी जा रही है, स्वीकार्यता नहीं। राजनीतिक सहिष्णुता। मुझे लगता है ये समझौता देश में स्वीकार्य है। यही वह यहाँ कहना चाहता है। वह खुलकर झूठ बोल रहा है। यह आदमी साफ साफ झूठ बोल रहा है। पिछले 1400 वर्षों से। हाँ, जैसे हैं। हे भगवान, इन्हें देखो,
कम उम्र में पकड़ लो। और आप जानते हैं, जब ये लड़कियां बड़ी होंगी, हमने उन दूर वामपंथी बैंगनी बालों वाली महिलाओं को देखा है जो हर पश्चिमी चीज पर चिल्लाती हैं। यही वे है। वे बड़ी होकर कहेंगी, ये सब गोरे आदमी की गलती है। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम नस्लवादी हो, तुम संकीर्ण सोच वाले हो, इस्लाम शांति का धर्म है। और फिर वो एक मुजी से प्यार कर बैठेगी और फिर मैं हिजाब पहन लूंगी और वहीं पर आपके 66 अरब डॉलर जा रहे हैं। चलिए वापस एंथनी एल्बनीजी की ओर चलते हैं। इस्लामोफोबिया से लड़ने के लिए 66 मिलियन डॉलर दिए गए हैं और एक नया टास्क फोर्स प्री स्कूल बच्चों को मुसलमान विरोधी नस्लवाद और भेदभाव के बारे में पढ़ाने पर गौर करेगा। दोस्तों, मुझे सोचने की जरूरत नहीं कि आगे क्या होगा, क्योंकि ये पहले ही हो चुका है। हाँ ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। मिस्टर अल्बानीजे ने शनिवार को कहा कि इस्लामोफोबिया शिक्षा टास्क फोर्स उनकी सरकार द्वारा इस्लामोफोबिया पर विशेष दूत की 54 में से 35 सिफारिशों को अपनाने के बाद बनेगी। आफताब मलिक, वे क्या है? असल में चलिए उन्हें देखते हैं। क्या कोई बुलेट पॉइंट है? मुझे आपसे पूछने दीजिए, चैट जीपीटी, क्या वहाँ कोई है? क्या आप पता कर सकते हैं कि विशेष दूत आफताब मलिक द्वारा दी गई 54 सिफारिशें कौन सी हैं और उनमें से कौन सी 34 स्वीकार की गई है? चलिए पता करते हैं दोस्तों, चलिए पता करते हैं। इस जवाब में मुस्लिम समूहों को धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा सुधारने के लिए 41.9 मिलियन की फंडिंग भी शामिल है। एक नई ऑस्ट्रेलियाई फेडरल पुलिस सोशल कोहेजन टीम। तो अब फेडरल, यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलियाई पुलिस भी आधिकारिक। 2 स्तर की पुलिसिंग अब आधिकारिक है, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने यूके पुलिस के लिए मेट की गाइडलाइंस में डाला था। सभी के साथ समान व्यवहार न करें। उन्होंने इसे अपनी गाइडेंस पुलिस अकादमी की गाइडेंस में डाला है। सच में यही लिखा है। उन्होंने कहा, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार न करें क्योंकि सबकी पृष्ठभूमि अलग रही है। यही हो रहा है। आप मुस्लिम हैं, ठीक है, आपका पालन पोषण कठिन था, आप ब्राउन हैं, आपने बहुत नस्लवाद झेला है, इसलिए जानते हैं, अगर आप चाहे तो उग्र होकर बेकाबू हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई गोरा ऑस्ट्रेलियाई अजीब नज़र से देख ले तो तुरंत डंडे निकल आते हैं और दंगा नियंत्रण की तैयारी होती है। ऑस्ट्रेलियाई लोगों, इसे स्वीकार मत करो। हम उस गिरावट के करीब भी नहीं हैं जो यूनाइटेड किंगडम ने झेली है। मैं आपको बता रहा हूं, हम उसके आसपास भी नहीं हैं। हाँ, हमारी पुलिस भी कमज़ोर बना दी गई है। हमारे विभाग, हमारी नौकरशाही भी कमज़ोर बना दी गई है, कमज़ोर कर दी गई है, माफ़ कीजिए। कुछ लोगों को ये शब्द पसंद नहीं होंगे, देखते हैं, पर यह अहम मामला है। सरकार ने सिफारिश दर सिफारिश तालिका प्रकाशित नहीं की है जिसमें बताया गया हो कि कौन सी 35 सिफारिशें स्वीकार की गई है। सरकार की 19 पन्नों की प्रतिक्रिया। हे भगवान, उन्होंने हमें यह नहीं बताया कि क्या स्वीकार किया या क्या सिफारिश की गई। सरकार ने कहा 54 में से 35 सिफारिशें अपनाएगी, पर स्पष्ट नहीं किया कौन सी। क्यों? क्या छुपा रहे हैं? जबकि सरकार ने कहा था कि वह 54 में से 35 सिफारिशें अपनाएगी, लेकिन उसने स्पष्ट रूप से नहीं बताया कि कौन सी। मैं जानना चाहता हूं कि वे 54 सिफारिशें क्या है। वे 54 सिफारिशें क्या है? हे भगवान, ये तो बहुत ही शर्मनाक है। हफ्ताब मलिक की रिपोर्ट के परिशिष्ट ए में इस्लामोफोबिया के खिलाफ राष्ट्रीय प्रतिक्रिया और समावेशन, सुरक्षा व समृद्धि के लिए रणनीतिक ढांचा है। सिफारिशें विभाग और पोर्टफोलियो अनुसार वर्गीकृत हैं। प्रधानमंत्री और कैबिनेट इस्लामोफोबिया को भी अन्य प्रकार के भेदभाव की तरह उतनी ही तात्कालिकता, उतनी ही सुरक्षा और उतना ही कानूनी संरक्षण दे। ठीक है, इस्लामोफोबिया क्या है? इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय दिवस को औपचारिक मान्यता दे। नहीं, ये बकवास है। हम क्लॉस्ट्रोफोबिया, अपोस्ट्रोफोबिया, होमोफोबिया से लड़ने के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय दिवस नहीं मनाने वाले हैं। मुझे लगता है होमोफोबिया के लिए शायद कोई दिन पहले से है। ऑस्ट्रेलियाई सार्वजनिक सेवा में मुस्लिम प्रतिनिधित्व बढ़ाएं। कैसे? नहीं। कैसे? हम एक ऐसा देश है जो योग्यता के आधार पर खुद को शासित करता है। बस इतना ही। अगर आपके पास कुछ हासिल करने की क्षमता है तो आपको वो मिलेगा, अगर नहीं है तो हम नहीं देंगे। यही DEI है दोस्तों, यही DEI है। ऑस्ट्रेलिया के आतंकवाद विरोधी कानूनों और नीतियों की स्वतंत्र रूप से समीक्षा करें कि कहीं उनमें भेदभाव तो नहीं है।
जरा रुको, जानते हो यूके में उन्होंने क्या किया था दोस्तों? तो जानते हो यूके में उन्होंने क्या किया था? यूके की आतंकवादी निगरानी सूची प्रिवेंट में 90% लोग इस्लामी चरमपंथी या मुस्लिम थे। उन्होंने कहा आतंकवाद की परिभाषा बदलो और इसमें सब कुछ जोड़ दिया। जानते हो अंत में उन्होंने क्या क्या जोड़ लिया? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मतलब है जैसे अगर आप डगलस मरे पढ़ते हैं, यूनियन जैक लहराते हैं या कहते हैं कि मुझे ब्रिटिश होने पर गर्व है, यही राष्ट्रवाद है। यह कट्टरता भी है। और जब उन्होंने उसे अपडेट किया तभी इस्लामी कट्टरता का प्रतिशत गिरना शुरू हुआ। 90% से घटकर मेरा ख्याल है कि अभी ये 70% या कुछ ऐसा है। ये अभी भी सबसे बड़ा हिस्सा है, लेकिन उन्होंने इसे ऐसे ही कम किया जैसे यहाँ ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के आतंकवाद विरोधी कानूनों और नीतियों की स्वतंत्र समीक्षा करें। स्वतंत्र से आपका क्या अर्थ है? कौन स्वतंत्र है? क्या उस समूह में अब्दुल होगा? नहीं, हम नहीं चाहते। फिर भी एंथनी एल्बनीजी ने नहीं बताया कि उन्होंने इनमें से कौन सी बात मंजूर की है। इसी वजह से जैसे ही यह दुस्वप्न जैसा प्रधानमंत्री चला जाएगा, हमें ये सारे फैसले पलटने होंगे। पॉलिन हैंसन के आने का इंतजार नहीं कर सकता। मानव अधिकारों पर संसदीय संयुक्त समिति इस्लामोफोबिया की जांच के लिए एक आयोग स्थापित करे। फिलिस्तीन विरोध की जांच के लिए एक आयोग स्थापित करे। फिलिस्तीन विरोधी बाहर जाओ। गृह विभाग इस्लामोफोबिया और प्रभावी हस्तक्षेपों पर शोध के लिए फंड दे। नहीं। मस्जिदों के लिए एक स्थायी सुरक्षा कोष बनाए। नहीं। इस्लामोफोबिक घटनाएं दर्ज करने वाले और पीड़ितों की मदद करने वाले संगठनों को मजबूत करे। नहीं परवाह करना। तुम लोगों को परेशान करना शुरू कर दोगे। अरे इस्लामोफोबिया, वरना हम तुम्हें इस सूची में डाल देंगे। नहीं 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 नहीं, कोई संगठन नहीं, ये पुलिस का काम है। अगर कोई घृणा अपराध करता है या किसी मुस्लिम को बदनाम या हमला करता है, बाकी मामलों की तरह पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराओ, ठीक है? दफा हो जाओ। शिक्षा, युवाओं, कला, सेना, मीडिया, साक्षरता, अंतरधार्मिक संवाद व सामुदायिक सुरक्षा के लिए अनुदान बढ़ाओ। नहीं, किसी चीज के लिए कोई विशेष अधिकार या अनुदान नहीं। अगर आपके पास कला, मीडिया, साक्षरता, अंतरधार्मिक या किसी भी क्षेत्र में योगदान देने के लिए कुछ है तो उसे स्वतंत्र रूप से करें। विदेशी और घरेलू तत्वों पर कार्रवाई करें जो इस्लामोफोबिक सामग्री फैला रहे हैं। ओह, वो मैं हूं। मेरे जैसे लोगों को चुप करा दो। मैं तुम्हारा सबसे बुरा सपना हूं। मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। तुम्हें मुझे बहुत लंबे समय के लिए जेल में डालना पड़ेगा। मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। नेशनल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी में मुस्लिम समुदाय संपर्क पद बनाएं। नहीं, दूर हो जाओ, कोई विशेष अधिकार नहीं। मौके पर मौजूद लोगों के हस्तक्षेप संबंधी प्रशिक्षण बढ़ाएं। ठीक है, मुझे नहीं पता यह कैसे लागू होगा। AFP अधिकारियों के लिए अनिवार्य इस्लामोफोबिया और धार्मिक संवेदनशीलता प्रशिक्षण व घृणा अपराध में विशेषज्ञता विकसित करे। नहीं 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 नहीं, धार्मिक संवेदनशीलता जैसी कोई चीज नहीं होती। तुम्हारा इस्लाम यहां से दफा हो जाए। ठीक है, इसे यहां से दफा कर दो। माइग्रेशन एक्ट की समीक्षा करें। विदेशी नफरत फैलाने वाले उपदेशकों से संबंधित चरित्र प्रावधान। विदेशी नफरत फैलाने वाले उपदेशक, ठीक है, तो शायद वह होगा। मतलब इनमें से ज्यादातर इस्लामिक कट्टरपंथी आ नहीं सकते। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। संघीय धार्मिक भेदभाव कानून न लाए, बल्कि स्पष्ट करे कि मुसलमानों को जातीय धार्मिक समूह के रूप में नस्लीय भेदभाव के तहत संरक्षित किया गया है। असल में आप में से ज्यादातर लोग वैसे भी वापस जा रहे हैं। इनमें से कुछ भी काम नहीं करेगा। तुम लोगों ने हद से ज्यादा कर दिया है। हमें इनमें से कुछ की अनुमति नहीं है। अलग अलग घृणा अपराध डेटा इकट्ठा करो। नहीं, ठीक है, जो भी हो, मुझे नहीं पता। नहीं, मुझे नहीं पता। हाँ, ठीक है, जो भी हो। अटॉर्नी जनरल से कहो कि वे घृणा अपराध बढ़ाने वाले कारकों और समीक्षा तंत्र पर विचार करें। आतंकवाद विरोधी कानून पर मुस्लिम सलाहकार पैनल बनाओ। बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्ली से दूध की रखवाली करवाने जैसा है। नहीं, हमने यूके में देखा दोस्तों, होम ऑफिस हिजाब नकाब पहनने वाली महिलाओं से भर गया और देखो क्या हुआ। सच कह रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा। एक वीडियो था, शायद
कॉनर टॉमलिंसन ने इसका जिक्र किया था। वे अपने होम ऑफिस स्टाफ को चरमपंथ, इस्लामी चरमपंथ के बारे में ट्रेनिंग दे रहे थे और उस ग्रुप में एक हिजाबी ने कहा, वो मेरा कज़िन है। उन्होंने एक इस्लामी चरमपंथी को दिखाया, वो मेरा कज़िन है, वो बुरा इंसान नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, माफ़ कीजिए, कोई मुसलमान नहीं, बिल्ली दूध की रखवाली नहीं कर सकती, ऐसा नहीं होगा। अटॉर्नी जनरल विभाग में अनजाने पक्षपात की ट्रेनिंग, ठीक है, जो भी हो, उसमें कुछ पूर्व मुसलमानों को भी जोड़ो। हाँ, उसमें कुछ पूर्व मुसलमानों को डालो, उसमें इस्लाम के कुछ आलोचकों को भी शामिल करो जो तुम्हें बता सके कि जिहाद से उनका क्या मतलब है। हाँ, एक और बात, जानते हो ये सलाहकार समूह, ये मुस्लिम सलाहकार समूह, जानते हो ये क्या करते हैं? यही लोग हैं जब कोई मुस्लिम नफरत फैलाने वाला उपदेशक पकड़ा जाता है और कहता है हम पश्चिम के खिलाफ जिहाद कर रहे हैं, तो ये लोग आकर कहते हैं कि जिहाद का मतलब अंदरूनी संघर्ष है। ऐसा सचमुच यूके में हुआ था। मैं अभी वो सारे वीडियो नहीं ढूंढने वाला, लेकिन मैंने ये कहानी पहले कई बार सुनाई है। असल में जानते हो क्या, चलो चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मुझे ये करना बहुत पसंद है। मुझे पता है ये वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई दोस्तों, आपके लिए इसे देखना बहुत जरूरी है, ठीक है? ये वीडियो देखो। क्या फिलिस्तीन से लोगों को कंसंट्रेशन कैंप से आजाद कराने के लिए जिहाद क्या है? जिहाद गोरे लोगों के खिलाफ। सायोनिस्ट एक संभावना है, वही पुलिस बल है, वही न्यायपालिका है, इन्हीं के पास ये सब कुछ है। हाइल हिटलर वो एक महान नेता है। इस्लाम जिहादियों को सजा की चेतावनी देता है कि मुस्लिम सेना अब फलस्तीन के लोगों को बचाने के लिए आ रही है, यही समाधान है, इसे रोकिए। क्या आपने सुना कि उन्होंने क्या कहा? ज़ायोनिस्टों के कंसंट्रेशन कैंपों से फिलिस्तीनियों को आज़ाद करने का उपाय क्या है? जिहाद। और वो कहता है मुस्लिम सेनाओं को आगे बढ़कर उन्हें आज़ाद कराना चाहिए। हिंसक जिहादी सेनाएं। इस वीडियो क्लिप को मेड पुलिस को रिपोर्ट किया गया था और उन्होंने यही जवाब दिया। जिहाद के कई अर्थ हैं, लेकिन आमतौर पर लोग इसे आतंकवाद से जोड़ते हैं। हमारे पास विशेष काउंटर टेररिज्म अधिकारी हैं जिनकी वो यहाँ ऑपरेशंस रूम में सिफारिश कर रहे हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में खास जानकारी है। उन्हें इस क्षेत्र की खास जानकारी है। यह उस वीडियो क्लिप का सीधा जवाब था जो मैंने अभी आपको दिखाई। उन्होंने इस वीडियो का मूल्यांकन किया है जो आज सेंट्रल लंदन में हुए हिज़्ब उत तहरीर प्रदर्शन में फिल्माया गया था, और इस खास क्लिप से कोई अपराध सामने नहीं आया है। हालांकि यह समझना जरूरी है कि ऐसी भाषा जनता पर कितना विभाजनकारी असर डाल सकती है। अधिकारियों ने शामिल व्यक्ति की पहचान कर ली है और जल्द ही उससे बात करेंगे ताकि ऐसे या मिलते जुलते नारे दोबारा ना लगे। समझ गए? यही बिल्कुल वही है जो वे यहाँ मांग रहे हैं। कॉमनवेल्थ के कानूनी पेशेवरों के लिए धार्मिक भेदभाव पर प्रशिक्षण। आतंकवाद विरोधी कानून पर एक मुस्लिम सलाहकार पैनल बनाएं। जिहाद के कई अर्थ हैं, जैसे आंतरिक संघर्ष, यानी बच्चों के जीवन की गुणवत्ता सुधारने के लिए किया जाने वाला प्रयास, वो भी एक संघर्ष है। जिहाद का मतलब है संघर्ष। दोस्तों, दिशा निर्देश विकसित करें, इस्लामोफोबिया पर जन जागरूकता अभियान चलाए, यानी और बकवास प्रचार, रिपोर्टिंग तंत्र और कानूनी सहायता में सुधार करें, राज्य और क्षेत्रीय पुलिस के साथ सहयोग को मजबूत करें। ये सब बकवास है, बाहर में जाए ये सब। माफ करना, मैं इसे पढ़ने की भी जहमत नहीं उठाना चाहता। जानते हो क्या, इनमें से कुछ भी होने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। हमारे पास पहले से ही नफरत के खिलाफ कानून है, वैसे भी ऐसे कानून नहीं होने चाहिए। लेकिन कोई भी अगर किसी पर हमला करता है, किसी को चोट पहुंचाता है, चाहे उसकी जाति, रंग, धर्म कुछ भी हो, हमारे पास पहले से ही उसके लिए कानून है। ठीक है, हमें ये खास अधिकार नहीं चाहिए। इसीलिए मैं सच में मानता हूं कि जब ऑस्ट्रेलिया के इतिहास के सबसे खराब प्रधानमंत्री चले जाएंगे, जब उन्हें हटा दिया जाएगा, उम्मीद है कि 2 साल में पॉलिन हैंसन पद पर होंगी, और मैं सच में उम्मीद करता हूं, और मैं उन्हें भी
जवाबदेह ठहराऊंगा। हाँ, हम सब करेंगे अगर वह नरम पड़ जाए। ये समय नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया भी यूके की तरह बर्बाद हो जाए तो कुछ मत कीजिए, नज़रअंदाज कीजिए। हमारे साथ ऐसा नहीं होने वाला। आज के समय में अज्ञानता के लिए कोई भी बहाना नहीं है, खासकर इस्लामवाद से होने वाले खतरों के बारे में। इसे बर्दाश्त मत करो दोस्तों, इसे बर्दाश्त मत करो। इसे यूं ही मत जाने दो।